Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter 11 that is light, shadow and reflection. उससे पहले अगर आपने मेरी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से उसको देखकर अच्छे से चैप्टर को समझ सकते हैं. So our first question is, rearrange the boxes given below to make a sentence that helps us to understand opaque objects. तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में होगा. सो सेंटेंस होगा ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडो, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती वो छाया यानी कि शेडो बनाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है, आपको उनको कैटेगराइज करना है कि उनमें से कौन सी वस्तुएं ओपेक हैं, कौन सी ट्रांसपेरेंट हैं यानी कि पारदर्शी हैं, और कौन सी ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी हैं, और कौन सी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस हैं. सो आंसर इज, यहाँ पर अलग अलग टेबल में हर एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है. तो यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट है पीस ऑफ रॉक, यानी कि जो चट्टान का टुकड़ा होता है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है. उसके आर पार हम नहीं देख पाते या उसके आर पार लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती. अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल है तो वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. अ सीडी, जो सीडी हम घरों पर सॉन्ग प्ले करने के लिए, मूवी प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द ओपेक ऑब्जेक्ट. अ वॉल, दीवार भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. आयरन एंड एन अम्ब्रेला, ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट हैं. वहीं पर ट्रांसपेरेंट यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख पाते हैं या जिनके आर पार लाइट ट्रेवल कर सकती है, तो वे वस्तुएं हैं एयर, हवा, वाटर, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास. नेक्स्ट ट्रांसल्यूसेंट, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन धुंधला हमें दिखाई देता है, तो ऐसी वस्तुएं हैं अ शीट ऑफ पॉलीथीन, फोग यानी कि धुंध, आ शीट ऑफ सेलोफेन एंड स्मोक, धुएं में से भी हमें धुंधला ही दिखाई देता है. नेक्स्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे वस्तुएं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है या वे वस्तुएं जो लाइट एमिट करती हैं. सो ऐसी वस्तुएं हैं अ लाइट एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब, एक जलती हुई जो ट्यूब होती है. फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, यानी कि जब गैस को, चूल्हे को जलाते हैं तो उसमें से भी जो फ्लेम निकलती है वो भी लाइट एमिट करती है. अ लाइटेड टॉर्च, एक जलती हुई टॉर्च. फायर फ्लाई, जिसे हम जुगनू भी बोलते हैं. स्टोव एंड सन, सन भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती. अ मिरर, अ पीस ऑफ रॉक, अ वायर मेस यानी कि जो जाली होती है लोहे की. आयरन एंड अ वॉल यानी दीवार. तो ये सब वस्तुएं हैं जिनको हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में कैटेगराइज किया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow in held in another way? तो क्या आप कोई ऐसी शेप बता सकते हैं जब जिसे आप एक तरह से पकड़ो तो वो एक सर्कुलर यानी कि गोलाकार छाया दे, और अगर किसी दूसरी प्रकार से पकड़ो तो वो एक रेक्टेंगुलर यानी कि एक चौकोर आकृति दे. सो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो एक तरह से पकड़ पर सर्कुलर और दूसरी तरह से पकड़ने पर रेक्टेंगुलर यानी कि चौकोर छाया दे सकती हैं. तो ऐसे एग्जाम्पल है अ सिलेंडर, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट को अगर आप पकड़ते हो तो वो दूसरे प्रकार से एक रेक्टेंगुलर, चौकोर और गोलाकार दोनों प्रकार की आकृति या छाया दे सकता है. और सर्कुलर डिस्क या फिर कोई गोलाकार आकृति को भी अगर आप पकड़ के किसी दूसरी तरह से देखोगे तो वो दोनों प्रकार की छाया देती है.
Next question is, in a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? अगर कोई कमरा ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, वो पूरी तरह से डार्क यानी कि अंधेरा है उसमें, और वहाँ पर आपने अपने सामने एक मिरर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो क्या आपको अपनी छाया या अपनी इमेज उस मिरर में दिखाई देगी? सो आंसर इज नो, क्योंकि अगर कंप्लीटली डार्क रूम है तो आपकी इमेज वहाँ पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, और जब तक रूम में लाइट नहीं होगी तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए कोई भी इमेज फॉर्म्ड नहीं होगी। तो आंसर इज नो। Okay students, hope you understood the question of this chapter. So please like, share and comment on the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.